अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मोहतरम, उम्रा करने वालों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। देखिए, आपका सवाल ये है कि उम्रा करने वालों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे। तो देखिए, जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, सफ़र पर निकलने वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी नसीहतें की जा सकती हैं। उनमें से सबसे पहली नसीहत ये है कि वो सबसे पहले घर से निकलने से पहले उम्रा का तरीक़ा सीख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उम्रा किया है, उम्रा में क्या दुआ पढ़ी जाती हैं, उम्रा किस तरह किया जाएगा, वो सारी तफ़सीलात सीख लें किसी आलिम से किताब पढ़ कर के या किसी आलिम से राब्ता करके वो हासिल कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे लोग हज उम्रा के लिए जाते हैं बस ये समझ कर के कि हम वहाँ जा कर के वैसे ही करेंगे जैसे लोग करते हैं, तो ये इबादत का गलत मतलब है। लोगों को ये सीखना चाहिए। दूसरी नसीहत ये है कि उम्रा सुन्नत के मुताबिक करें, मनमानी ना करें, सुन्नत के मुताबिक हज या उम्रा अदा करें। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो बिदात और खुराफात वहाँ जाके अंजाम देते हैं। हर तवाफ़ की अलग अलग दुआएँ, सफ़ा पर अलग, मरवा पर अलग मखसूस अज़कार, कहीं सफ़ा पर कहीं मरवा पर नमाज, हाँ, कहीं बाल काटने में शरीयत की मुखालफत। तो ये गलत चीज़ है कि आदमी अल्लाह के घर में गया हो, हरम में गया हो, वहाँ जहाँ इज़्ज़त व एहतराम की जगह है और वहाँ जा कर के जहाँ पे दीन और कुरान नाज़िल हुआ है, ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन में जा कर के शरीयत की मुखालफत करे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसी तरीके से एक नसीहत ये भी की जा सकती है कि बहुत सारे लोग वहाँ हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं, तो वो अपनी तस्वीर अ, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो ऐसी गलती से परहेज़ करना चाहिए। तस्वीर अ, लेने से या सेल्फ़ी लेने से बचना चाहिए। इसी तरीके से इख़लास के साथ ये सारे अरकान और आमाल अदा करें। हज और उम्रा का मकसद अल्लाह की रज़ा हो, ये नहीं कि लोगों को बताया जाए या लोगों के दरमियान डंका पीटा जाए, मशहूर होने की कोशिश की जाए, ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। उम्रे का जो असल मकसद है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना है कि ये उम्रा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो और इसके नतीजे में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए और साथ ही साथ दर्जात की बुलंदी भी हासिल हो जाए। इसी तरीके से एक नसीहत ये भी की जा सकती है कि हरम में पहुँचने के बाद वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, बाजमात नमाज की पाबंदी करें, हरम में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, कसरत से अल्लाह के घर का तवाफ़ करें और इसी तरीके से हरम की हुर्मत का पासो लिहाज रखें। वहाँ शिकार करना या परिंदों को छेड़ना या इसी तरीके से गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब हरम के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। तो हज या उम्रा करने वालों को चाहिए कि वो हरम में हाँ, जो डिसिप्लिन और शरीयत में कानून और निज़ाम बताया गया है, उसको फ़ॉलो करें। इसी तरीके से हरम में या मक्का में जाने के बाद बहुत सारे लोग सिर्फ़ मार्केटिंग में लगे रहते हैं और सामान की ख़रीदारी में लगे रहते हैं। ठीक है, सामान ख़रीदें, इस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आदमी की पूरी तवज्जो सिर्फ़ शॉपिंग के लिए हो, तो ये बात बहरहाल महल नज़र है। आदमी वहाँ हरम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करे, खाना काबा का तवाफ़ करे, हरम में अपना वक़्त गुज़ारे, कुरान करीम की तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार, तौबा, इस इन नेक कामों में अपने वक़्त को लगाए। शॉपिंग के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन, हाँ, हम घूम सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये हो कि हम इस वक्त को गनीमत जान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजारें। इस तरीके से एक आखिरी जो नसीहत की जा सकती है वो ये कि हरम से लौटने के बाद, मक्का से वापस आने के बाद, उम्रा की अदायगी के बाद हमारे ज़हन दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि अब हम एक नई ज़िंदगी हासिल करके
اپنے گھر واپس آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ عمرہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نئی زندگی ملی ہے، اس زندگی کو صاف ستھری بنائیں، پاکیزہ بنیں، پاک دامنی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے نیکی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہی عمرہ کے کچھ اہم مقاصد ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنت اور شریعت کی روشنی میں عمرہ یا حج اور سارے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔